आज तो हम अपनी पहली डील फाइनल करके ही घर आएंगे बाबूजी। हाँ 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 ठीक है ठीक। हाँ तो आप माँ को बोल दीजिए ना 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे मंदिर में। हाँ हाँ अरे बाबूजी हम बाद में बात करते हैं, हमारी पार्टी आ गई है तो ठीक है बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए, हमारा हाथ आपका पैर छू रहा होगा। अच्छा छू लिया। अरे नमस्ते रंजन जी। नमस्ते शिखर जी। अरे ये कौन है? ये है मेरा दोस्त का पार्टनर दादा। दरअसल हम लोग ने एक स्टार्टअप किया है तो हम सोच रहे थे कि घर खरीद लेते हैं, इसी को ऑफिस भी बना लेंगे। नहीं ठीक है तो आपकी मर्जी, जो करना है कीजिए, लेकिन 10 बजे के बाद शोर मत कीजिएगा। क्यों? सोसाइटी वाले मारते हैं। हम आपको पूरा घर दिखा देते हैं, ये पूरा घर फुल्ली फर्निश्ड है। वो देखिए टीवी सोनी का है। फिल्म देखेगा तो ऐसा लगेगा हम शेर के अंदर से बाहर निकल के। एक बार पंजाबी मारा था। शेर में नहीं, वो गली के कुत्ते ने मारा। अब बैठने में दिक्कत होती है। बैठने से याद आया, ये देखिए एक बेंच है, 2 कुर्सी है, 2 पंखा है और 2 लाइट बल्ब है। लाइट बल्ब भुक भुक करे तो चेंज करने का ट्राई मत कीजिएगा, क्यों? करंट मारता है। अच्छा वो सब ठीक है, अभी बताइए घर के आसपास कुछ है कि नहीं? ये देखिए खिड़की से पूरा पार्क दिखता है वहाँ। थोड़ा बारिश की वजह से वहाँ पे कीचड़ हो गया है अमित जी, वरना हर मंगलवार वहाँ पे मंगल बाजार लगता है। कटहल बड़ा सेक्सी मिल जाएगा आपको। और क्या क्या मिल जाएगा? टिंडा, बैंगन, भिंडी। रूम कितने हैं आप ये बताइए घर में? ये देखिए देखिए यहाँ पे देखिए 2 बेडरूम है, दोनों के साथ अटैच। अरे हमारे साथ मत अटैच हो यार, हम वैसे आदमी नहीं हैं। लेकिन अगर आपको वैसे आदमी की जरूरत है तो बता दीजिएगा, सोसाइटी में है कुछ वैसे लोग, हम नंबर दिला देंगे। अरे मतलब आपस में काम चला लेंगे। अरे देखिए आप हम लोग ऐसे। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल टेस्ट होता है अपना अपना। तो हम आपको घर दिखाते हैं। ये देखिए ये दोनों जो बेडरूम है, बाथरूम अटैच दे रहे हैं आपको। 24 आवर वाटर सप्लाई देंगे, वो भी दिन में पूरे 2 घंटे। अच्छा बाबा, I love you, I love you, I love you। अब तो फोन उठाओ। हेलो या तो पहले आप बोल लीजिए फिर हमको बोलेंगे। अच्छा ठीक है आप बोल लीजिए। अरे तो गुस्सा क्यों हो रही है? कस्टमर आया था, उसको घर दिखा रहा है, फिर खा लेंगे। तुम भी ना। प्रणाम बाबूजी। हाँ हाँ घर पे ही है। हाँ अपने घर पे है। अब हमें क्या काम रहता है, इतनी बड़ी कंपनी खोली है, इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, बस दिन भर ऐसे ही फ्री। मुंबई आप स्टेशन पे हो? पर बाबूजी आप तो अगले महीने आने वाले थे ना? अरे मतलब मैं कुछ तैयारी वैयारी करवा के रखता, मैं सरप्राइज क्या घंटा, आधा घंटा, आधे घंटे में आते हैं। अच्छा चलो ठीक है। अरे पहले तुम रखो। अरे नहीं पहले तुम रखो। हेलो
जी मिसेज का कॉल था, करी थी 3 बज गया, खाना खा लो। तो हम खाना खा के आते हैं, तब तक आप दोनों घर देख लीजिए। हम खाना खा के आते हैं। अरे आप रुकिए तो सही, मैं आता हूँ ना। यार हमें तो एक प्रॉब्लम हो गई यार। यार मेरे पापा मुंबई आ गए यार। मेरे बाबूजी को नहीं जानता। गुड्डो, ये पैसा हम बहुत खून पसीने से कमाए हैं। ये अगर ऐसी की तैसी करी ना तो बेटा तुम्हें घसीटते हुए गांव लाएंगे और बैल की जगह तुमसे खेत जुतवाएंगे। समझ गए ना? और यहाँ मैंने बाबूजी से पता नहीं क्या क्या टींगे होती कि पापा बहुत बड़ा घर लिया है। अरे पापा इतनी बड़ी कंपनी खोली है ना कि नंगा पुंगा दोस्त, नंगा पुंगा दोस्त। साले तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से? क्या हुआ यार पापा मुंबई स्टेशन पे खड़े हैं। अच्छा तो कार की चाबी चाहिए अबे क्या? कार की चाबी की बात नहीं है यार। उन्हें पता चल गया ना कि मैंने उनके सारे पैसे ऐसे उड़ा दिए हैं, तो मेरी तो मौत लग जाएगी ना यार। तो क्या करें? देख जब मैं मुंबई आया था है तो मेरे पास कुछ काम वाम नहीं था। फिर तूने मेरे को अपने स्टार्टअप में जॉब दिया ना। तू मेरा अच्छा दोस्त है ना। मैं कुछ बताऊंगा तो बुरा तो नहीं मानेगा ना? मैंने ना पापा को बोल रखा ना ये कंपनी हमारी है। हाँ और है ना, और ये भी बोला हुआ है कि बहुत बड़ा सा घर लिया है। तो मैं क्या सोच रहा था कि बाबूजी को यहाँ पे लाते हैं, थोड़ी देर खातेदारी करा के वापस भेज देंगे। है ना? तू कर लेगा ना, तू बात कर लेना यार। जो कर यार आई लव यू यार। शिकार बल्ब बुक बुक करे तो चेंज करने का ट्राई मत कीजिएगा, करंट मारता है। अनुजा तुम यहाँ? तुमने तो एड्रेस दिया था घर देखने के लिए, तो मैं आ गई। पर मैंने कब दिया? तुमने नहीं दिया? नहीं। शिखर ने दिया होगा। अच्छा वैसे अच्छा ही है, मैं भी घर पे अकेले बोर ही हो रहा था। OMG अमित, तुम घर पे अकेले हो? अमित, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अमित सोचो ना, एक अनजान घर, वहाँ तुम और मैं अकेले। एक्साइटिंग। जो पागल हो गया क्या? आई डोंट लाइक दिस। You don't like this? You don't like me? अनुजा आई लव यू यार। अनुजा ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है तुम पे। अच्छी है ना? इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिखर ने गिफ्ट की थी। शिखर ने? पर इस सेम कलर का टॉप भी मैंने गिफ्ट किया था ना, वो तो तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगा था। पता नहीं, वो मुझे सूट नहीं करता। अच्छा वैसे अमित वॉशरूम का है? अंदर है। ओके। घर लिया नहीं, मेहमान पहले आएगा। अनुजा अंदर से बाहर मत निकलना। का पहली बार में का फट गई थी का? नहीं सेक्रेटरी है बाबूजी, सेक्रेटरी। अरे सेक्रेटरी तो का खड़े कहो भैया, पाँव छुओ। अरे ढंग से छुओ, और जो सामान बाहर रखा है उसका ढंग से लेके आओ। वाह वाह, घर तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा कैसे नहीं होगा बाबूजी? अच्छा आप ही के पैसे से तो बनाया है। सोनी का शेर है, टीवी बाहर निकल के पंजा मारता है। अंदर देखिए दो बाथरूम है अटैच बेडरूम के साथ, करंट है, वो बुक करे तो चेंज मत कीजिएगा, बल मारता है। नीचे देखिए कटहल बाजार लगता है, मंगल बड़ा सेक्सी। तुम सांस ले लो, सांस ले लो, सांस, अरे सांस लो। तो भाई तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम कहीं घर बेच रहे हो।
अरे भैया थोड़ी खातिरदारी कीजिए, मेहमान आया है। क्या करें? अरे पानी वानी लाइए ना। पानी पानी कहाँ से? नए घर में नया घर थोड़ी है, रसोई में पानी मिल जाएगा। पुराने में होते तो ले जाके लेके आओ। बाबूजी गुस्सा हो गए। बहुत ही ज्यादा सिर पे चढ़ा के रखे हो लगता है। गांव में होता तो 2 डंड बिठा के रखते हैं। जाइए तुम वो बस्ता लेके आओ, बहुत अच्छा चीजें भेजिए तुम्हारी माँ। का तुम बचपन में क्या पसंद है तुमको? देसी घी के लड्डू। देसी घी के लड्डू। हाँ बाबा बनाए था। हाँ बाबा। हाँ बाबा। वो अपने टीले वाले बाबा का प्रसाद है। हाँ। घर में रखे हुए वास्तु। अरे एकदम। अरे तो भैया का है पानी रखो उसे। पानी अम्मी में पियेंगे। क्यों, क्या हुआ अंकल? अरे गांव में तो बहुत अच्छे से गिलासों में पिलाते हैं भैया। ग्लास लेके आओ बाबूजी के लिए। ग्लास लेके आओ। गिलास छोड़ो, तुम 2 प्लेटें ले आओ, लड्डू खाएंगे। अरे कहाँ चले रे भैया बाहर? प्लेटें उधर मिलती हैं। पूछ रहे हो, बता रहे हो? से फट गई थी का? नहीं, प्लेटें लेने जा रहे हैं अंकल। अरे तो भैया अंदर जाइए ना, रसोई में प्लेटें मिलेगी ना। बाबूजी अंदर के लोग क्या क्या खाते हैं? आप ठहरे शुद्ध शाकाहारी। बाबूजी के लिए बाहर से चमचमाती प्लेटें लेके आओ। हाँ लेके आते हैं। लेके आएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? तो भैया इतना का खातिरदारी की जरूरत? अरे बाप ही तो है तुम्हारे, ऐसी का इतना ज्यादा जरूरत नहीं। नहीं बाबूजी इतना पैसे कमाते हैं, बाप की सेवा नहीं की तो क्या किया? सही बात। कल लौंडिया की आवाज। खिड़की खुली छोड़ जाता है, बिल्ली अंदर घुस गई होगी। हम देख के आते हैं, आप आराम कीजिए बाबूजी। संभाल के जाओ, पंजा वंजा मार देगी। अरे भैया ये क्या है? हमरा चाहे ना कुछ। भाभी जी भी आई है। नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, अरे भैया तुम शादी कर लिए का? नहीं शादी कर लिए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ना? हमसे बिना पूछे तुम शादी कर लिए? लड़की के पीछे क्यों छुप रहे हो? बाहर वहां पे तुम्हारी गांव में माँ बैठी है, वो इंतजार करती है कि बेटा आएगा, पैसा कमा के लाएगा, रिश्ता कराएंगे उसका। शर्म नहीं है तुम्हारी? ऐसी हाँ बाप वहां गांव में बैठे बैठे सड़ रहे हैं कि बेटे का इंतजार करते होंगे कि भैया शादी कराएंगे, कुछ नाच गाना होगा, और कोई शर्म नहीं। अरे तुम्हारी तू शिखर तू ऐसे कैसे मार रहे हैं? बेचारा शादी तो किया, कोई खून थोड़ा ना कर दिया और आप हमारा सामान क्यों तोड़ रहे हैं? इससे मारने से पहले आपको हमारी लाश से गुजरना है। अंकल हमारी कोई शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुआ, लिविंग रिलेशनशिप ना। अंकल आजकल पर्सनल टेस्ट होता है, कॉमन है सब, कर लो। घंटा कॉमन। हमारी शादी हो चुकी है और तो अब दादा भी बनने वाले हैं। के बिना पूछे ही शादी कर लेते हैं। आजकल के बड़े बड़े काम तो यूं ही चलते रहते हैं। बाबूजी अरे
अरे तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? तुम्हारी माँ वहां पड़ी है, बाप यहाँ आया, तो बहुत चक्कर रह गया। घर में तो तुम बेटा बहुत ही अच्छे थे एकदम, थोड़ा सा भी बाहर जाते थे तो बाबूजी हम यहाँ चले जाएं, बाबूजी हम वहां चले जाएं। और शहर में आके एकदम खुला सांड हो गए हो। शर्म तो है ही नहीं बिल्कुल। पर बहू देखिए वहां बैठी बैठी बेचारी कैसे। सुनिए, अरे जा खड़े रहो चुपचाप वहां, बाप बेटे के बीच में बोला मत करो। हाँ का तुम्हारे वजह से बहू को बहुत डांट खानी पड़ रही है। सोच रही होगी कि कैसा ससुर है भैया, पहली बार शादी करी और फिर भी डांट रहा है, और ऊपर से बाप बनेगे। अरे बाप बनोगे तुम, अब कम से कम पाँव तो छूइए, कम से कम पाँव छू लो बाबू। अरे हमारे नहीं, पहले राम बाबा के छूइए। अरे अब हमारे छूइए। बेटी तुम जाके बैठ जाओ और तुम इधर आओ। भैया वो कैसे कपड़े पहन के बैठी हैं? ससुर आया है, ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनवाओगे तुम्हारी बकनी को? अरे बोलिए उका के ढंग के कपड़े पहन के आए। बाबूजी आप छोड़ेंगे तो कुछ, बाबूजी आए हुए ना तो थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो। मेरे पास ऐसे ही कपड़े है। उसके सुन बाद लिए हम। एक काम करो, बाजार जाओ और अभी के अभी सुंदर से शुद्ध एकदम बहुत खूबसूरत कपड़े खरीद के लाइए। पैसे है ना? हाँ है। चलो बाजार। अरे भैया तुम कहाँ चले रे? सामान उठा दे। खड़े रहो इधर, सफाई करो। ये टेबल देखिए कितना गंदा है, ये बस्ता उठा के रखिए उधर। सही बोल रहे हैं चाचा, मियाँ बीबी के बीच में अमीर जी क्यों घुसे जाएंगे? तो भैया तुम कौन हो? चाचा अभी वहीं तो 10 चप्पल मार दिए तो बिना देखे मार देते हैं आप भी। अरे राम बेटा, अब तुम बताओ खुद, जिसका बेटा एकदम नालायक और ऊपर से ये शादी कर ली, कौन सा बाप होगा जो गुस्सा नहीं करेगा? अरे ऊपर से तेरे एक पहलवान के घराने के, अरे गुस्सा आता है तो एकदम बौखला जाते हैं, एकदम सामने कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम फाड़ देते हैं। तुम कभी मार दी, छोड़ो वो सब ठीक है। तुम नाम बताओ, तुम नाम क्या करते हो इधर? हमारा नाम रंजन राज, ब्रोकर है। अंकल आपके लिए कुछ खाने को लाए क्या? अरे लड्डू लाओ भैया, देसी घी के लड्डू होंगे बस्ते में, लाइए। हाँ लड्डू खाओगे बेटा? लाओ। ये घर आता है अंकल लड्डू कौन से कहाँ पे हैं? अरे स्टील के डब्बे में होंगे भैया, देखिए। अच्छा स्टील का। हाँ क्या बोल रहे हो ब्रो? अंकल कितना लड्डू अरे लाए? एक बार में समझ नहीं आ रहा तुम्हें? 2 लोग बैठे हैं, 2 लोगों के हिसाब से लाओ ना, और अगर एक बार भी बोले तो देंगे रख के। अमीर जी कमाल करते हैं अभी। हम बताते हैं आपको चाचा, शहर में किसी को घर की जरूरत पड़ती है ना, हमको कांटेक्ट करता है, हम उसको घर दिला देते हैं। अरे तो घर बेचते हो का? तो ऐसा बोला ना। अच्छा है, अच्छा है। और शहर में एकदम महंगे महंगे घर होते होंगे? डिपेंड करता है ना चाचा, जितना बड़ा घर उतना महंगा। जितना बड़ा उतना महंगा। हाँ तो ई घर के हिसाब से क्या लगता है तुमको? ई घर कितने? चाचा देखिए हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, मतलब 70 लाख है इसका, यही घर बेच रहे हैं ना। अरे रंजन जी लड्डू खाइए ना। एक मिनट तुम चलो जरा। हाँ। हम क्या सुन रहे हैं, ये घर बिक रहा है? हाँ अंकल ये घर बेच रहे हैं। अरे काहे बेच रहे हैं वो तो पूछ रहे। इस घर में काफी बुरी बुरी चीजें होती हैं। का? काफी बुरी बुरी चीजें होती हैं और आप इनसे बात मत कीजिए, शहर के ना आपको ठग लेंगे। ये हाँ हम क्या ठगेगा? हाँ हाँ। अरे तुम जाके लड्डू निकालते रहो, हम जब बुलाएं आ जाना। हाँ। अरे रंजन बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बताए रहे कि घर बिक रहा है और 70 लाख हमारे तरफ से ऐसी चाह। तुम्हारे तरफ से काम 70 लाख। अच्छा देखो तुम, देखो हम गांव के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमका कोई भी नॉलेज नहीं है घर वर के बारे में, थोड़ा बहुत हमका है। तो देखो
देखिए कितना सुंदर है, टीवी है, एकदम नया नया जैसा घर है। तो देखो हमारे हिसाब से तो कम से कम 81 होना चाहिए। अरे 80 में क्या परेशानी है बताइए तुम? देखो सुंदरता देखो ये घर का, बताओ। नहीं वो ठीक है, हम 80 रख देंगे चाचा, बाद में आप कहिएगा नहीं, बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भैया हमका कैसे दिक्कत होगी? 80 रखा, तुम लड्डू खाओ। फिर 80? अरे एकदम 80। हाँ क्या बोले थे? हाँ तो बेटा हम कहे 80, पर देखो बात ऐसी कि हम ठहरे गांव के, गांव से कभी बाहर ना निकले। अब गांव में अगर ये घर होता तो 80 में होता, पर ये घर 80 में गांव में होता, पर ये तो शहर में है। तो देखो शहर में का फैसिलिटी बहुत होती है। फैसिलिटी देखो जैसे लाइट एकदम 24 घंटा लाइट, पानी एकदम शुद्ध पानी आता है। तो देखो उस सब फैसिलिटी को मिला जुला के तुम बात करो तो ये कम से कम 90 में होता है। चाचा आप मजाक के मूड में आइए हैं तो 70, 80, 90, 1 करोड़ रख लीजिए ना। अरे तुम कहो तो हम 1 करोड़ रखे भैया। अरे हमारे हाथों से लड्डू खा। 1 करोड़ तुम खुद देखो कितना सुंदर है। 1 करोड़ कम से कम तो ये 1 करोड़ होना चाहिए। पार्क भी है, टीवी भी है। चाचा एक बार काटिए तो। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है भाई? अमित जी आप भी। हाँ 1 करोड़ फिर रख लेते हैं चाचा, अगर आपको मजाक नहीं कर रहे तो। अरे मजाक कैसे? तुम देखो लड्डू ऐसे मजाक में थोड़ी खिलाते हैं भैया। 1 करोड़ कैसा है? लड्डू खत्म हो गए। अरे चाचा हम आपको लड्डू खिलाएंगे चाचा। अरे बेटा को छोड़ो तुम। हम सुने कि घर बिक रहा है। हाँ ठीक है, तुम माँ बाप को ना बोले, बेच दिए, घर भर बेच रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं बिना माँ बाप के। लेकिन भैया कम से कम का 70 लाख में बिक रहा है घर, और वो भी तुम बेच रहे हो। ऐसा 70 लाख में कौन बेचता है? 70 लाख में हम बेच रहे हैं। हाँ गांव का घर हम 70 लाख में ना बेचे हैं। 70 ठीक तो है बाबूजी। अरे घंटा सही है। देखो ये आदमी बोला होगा तुमका 70। ऐसे ठग लोग होते हैं शहर में, ऐसे ठग लोगों से बचना चाहिए। हम ना होते तो तुम्हारा पता नहीं क्या होता। हम का 80 ऐसी पट्टी पड़ा है ना, 70 से सीधा जाके वो 1 करोड़ में माना। 1 करोड़। हाँ 1 करोड़। 1 करोड़। 1 करोड़। हाँ 1 करोड़। 1 करोड़। अंकल जी 1 करोड़। अरे हाँ 1 करोड़। 1 करोड़ भाभी जी। सेक्रेटरी है बाबूजी। भैया पानी लेके आइए ना। सूट कर कितना क्यूट। और आप ज्यादा सेक्रेटरी है तो करी तो है। मियां बीबी के बीच में घुसे जाओगे। हमारी शादी हो चुकी है। टेस्ट होता है। बाप बनने वाले। करना फिर से करना। बीवी है तुम्हारी, गर्लफ्रेंड है तुम्हारे, होने वाले बच्चों की माँ है ना, और मैं नौकर हूँ तेरा। पानी लाओ तेरे लिए, तुम भी आओ। 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। ऐसे चिपके जैसे वेडकोल का ऐड चल रहा है। उसके दिए कपड़े सूट करते, मेरे दिए सूट नहीं करते। दर्जी सेम है हमारा। जी हाँ बोल भाई, पर्सनल टेस्ट। इतना लड्डू खाता जाता कहाँ है तेरा? अपने मालिक को कैसे डाल रहे हो तुम? पानी लाओ तेरे लिए, प्लेट लाओ। बैठ ना, मालिक को नौकर बना के रख दिया। क्या चल रहा है यहाँ? चल क्या रहा है? अब बोल, फट गई क्या? फट गई क्या? फट गई क्या? अरे भैया मनी मन में कहाँ बड़बड़ाए जा रहे हो? इतनी देर से पानी मंगा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा तुमका? पानी लेके आइए।
ऐसे पहलवान के एकदम दौड़ा दौड़ा के मारते, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारते, एकदम दौड़ा दौड़ा के। ये कुछ नहीं चचा, एक हमारे गांव में पहलवान थे, ये छोटी छोटी बातों में ना लड़ जाते थे। एक दिन तक लड़की की बात पे लड़ गए थे चचा, और कहे ना समझ थे, लड़ते थे, नाराज होते थे, पर तुरंत मान भी जाते थे। लेकिन ताकत में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये जो आपका पत्थर रखा हुआ है ना, इसको सदम। अरे 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 अरे, ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है भैया, ये हमारे गांव के बहुत बुद्धवान बाबा का दिया हुआ प्रसाद है। हम कह रहे ना चचा, ये बाबा भी कुछ नहीं है। एक हमारे गांव में बाबा थे, ये इतनी काली चमड़ी थी उनकी, इतनी काली चमड़ी कि देखते ना आप तो लगता बड़ा वाला गौरव गवांडे है। आपको नहीं पता चचा, वो हॉस्टल खाएगा। हाँ, लेकिन एक बार उसकी भैंस की जो पूंछ खींची तो सीधे जाके मारा मेरे बाबूजी के पिछवाड़े में। बाबूजी हम पे गुस्सा, हम उनको बोलते हैं कि आप बाबा के चुने हुए लोगों में से हो, नहीं तो ऐसे ही कोई भैंसा किसी के पिछवाड़े में नहीं मारेगा। सब लिखा हुआ था चचा ऊपर। अमित, तूने कहीं बाबूजी को वो तो नहीं बताया ना कि 2 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? कौन सी वाली बात साहब? कहीं वो ससुर और बहू वाली बात तो नहीं? क्या बात कर रहे हैं अमित जी, 2 साल पहले तो लोग घर भी नहीं। रंजन जी, क्या आपको किसी ने नहीं बताई कहानी उस मर्दानी की जो अपने बच्चे के साथ 2 साल पहले यहीं पर मर गई थी? रंजन जी, कब से हैं आप यहाँ पे? आज ही तो आए थे। फिर तो आपको कैसे ही पता होगा कहानी उस बहू, ससुर और बेटे की। ससुर? एक दिन वो बेटा शहर से बाहर गया, बहू और ससुर घर पे अकेले थे। ससुर को अचानक पता नहीं क्या हुआ, बहू के दरवाजे पे गया और खटखटाया। और बोला, बेटी खिड़की लगा लो, तूफान आने वाला है। अच्छा अच्छा। फिर वो बहू को लेकर रसोई की तरफ बढ़ा और बोला, बेटी थोड़ा पास आओ, और पास, और फिर चाकू लेकर बहू के पेट में घोंप दिया और फिर छोटे छोटे टुकड़े यही जमीन में गाड़ दिए। आज भी वो बहू उस ससुर को ढूंढ रही है। लगता है फ्यूज उड़ गया है, मैं चेक करके आता हूँ। बाबूजी, आप यहीं बैठिएगा, खेलिएगा मत। नहीं लेंगे भैया, ऐसे कैसे लेंगे? हम किसी को देखे। क्या हुआ बाबूजी? क्या बात कर रहे हैं बाबूजी ने किसी को देखा, किसको देख लिए बाबूजी? हम यहीं पे हैं, अमित जी भी यहीं पे, शिखर जी भी यहीं पे, भाभी जी। भाभी जी, अरे बहू कहाँ है? बहू कहाँ है हमारी? कौन सी बहू बाबूजी? अरे भैया, हमारी बहू, तुम्हारी पत्नी कहाँ है वो? क्या बात कर रहे हैं आप बाबूजी? अरे कमाल कर, अरे भैया वहाँ से आई थी, हम तुमका वहाँ कितना डांटे, तुम्हें याद है कितना डांटे, और फिर अंदर चली गई थी ना। वो बहू कहाँ है? बहू को लाओ। क्या बात कर रहे हैं? क्या उस लड़की ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे? हाँ अभी हमारे सामने ही तो अंदर गए थे, अभी लेके आते हैं, अभी लेके आते हैं। चचा आप भी चलिए ना, आप भी तो देखे थे ना। देखे तो थे, लेकिन तो बताइए ना किससे देखे थे, कैसे दिखती थी वो? एकदम डरावनी, लाल आंखें, सफेद कपड़े, उनके बाल खुले हुए थे। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? तो पहले आंखें बोल रहे हैं आप। आंखें बोल रहे हैं। कुछ नहीं है, ये हमारा बस वहम है, वहम। अरे नहीं चचा, हमने ऐसी औरतों के बारे में सुना है, ऐसी औरतें चुड़ैल और डायन होती हैं।
रेचल पहले अकेली रहती थी। लोग कहते हैं कि वो जादू टोना करके सरपंच की लड़की को फंसा लिया था और अचानक वो लड़का गायब हो गया। अरे बाल में जरूर कुछ काला है। जीरा होगा बाबूजी। सरपंच को जैसे ये बात भनक लगी कि वो उसका बेटा उस लड़की के साथ घूमता था, उसकी तरफ अपने लोगों को भेज दिया। पर वो लड़का मिलता कैसे? रेचल ने उसे खा जो दिया था। जैसे उसके घर पहुंचे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक खामोशी चीख उठी। मनोजा कवर दिख ले रहा है ना। पास के टेबल पर छोटी छोटी क्यूट क्यूट लुल्लू पुल्लू जैसे बच्चों के हड्डियों के ढांचे पड़े। बच्चे को पहला सुलाकर घर ले जाती, लोरी सुनाकर सुलाकर खा जाती, लोरी सुनाकर सुलाकर खा जाती। दो बार नया बना है ना अंकल, देखो हो रहा है। सरपंच ने गुस्से में आके उस लड़की को मार दिया। खच 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 खच। खून की धार तेज बह रहा था। कहा जाता है उस खून का रंग लाल था। उसके बाद आज तक चीखें सुनाई देती है। लोग डरने लगे क्योंकि वहाँ के लोग गायब होने लगे थे। आज भी उनकी कदमों की आवाज आती है, कभी धीरे 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 धीरे। कभी उन्हें लोरी सुनाने की भी आवाजें आती है। ला 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 ला। कौन सा बच्चा बाबूजी? अरे कहानी सुना रहे थे चाचा। यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं है बाबूजी। कहानी में डर जाते हैं। कहानी में भी डर अरे बच्चा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है हमका। तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है। अरे तुम हमारे बेटे का ख्याल रखना। अरे रुकिए ना, रुकिए ना थोड़ी। दूसरा कहानी सुना। तुम करो यार। तुम ख्याल रखना। घर को भेज दो, घर को भेज दो। कोई चिंता नहीं है। कोई 70 लाख में भेज दो, 70 लाख में ले लो, 70 लाख में ले लो। और इसका ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। और तुम लाओ, तुम पहले आओ, तुम टिकट कराओ, हमारी टिकट कराओ। छोड़ के आते हैं। जनता बजा लो पहले।
तो सबसे पहले कास्ट से पहले एक प्रॉप को थैंक यू बोलना चाहेंगे, गौरव गावांडे। फिर उसके बाद लाइट्स पे गौरव एंड आयुष। साउंड पे सुसु। हाँ, साउंड पे सुसु। फिर उसके बाद कैरेक्टर्स, सबसे पहले अनुजा इज गर्लफ्रेंड कम डायन कम चुड़ैल कम रेचल। फिर उसके बाद हमारे ब्रोकर रंजन। फिर फ्रेंड एज अमित, बाबूजी एज राहुल मीना, देन माई सेल्फ बेटा एज शिखर। थैंक यू। It is mentored by Badri Chauhan. Yeah.